आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उस पर नींगा हो सकें। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्धा ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझता है, उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में बूढ़े व्यक्ति को सब बदकिस्मत मानते थे। पूरा गांव बूढ़े व्यक्ति को अपनी अजीबोगरीब हरकतों से परेशान करता था। सारा गांव उस बूढ़े व्यक्ति से थक चुका था। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा ही सबसे नाराज रहता था, जिस कारण बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव हमेशा ही उदास और चिद्दे वाला हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति जितने दिन भी जीवित रहता वह उतना ही दुखी रहता। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द लोगों को तीर की तरह चुभते थे। हर कोई उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने से बचता था। कहने की बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति का दुर्भाग्य हर किसी के लिए घातक हो गया था। उस बूढ़े व्यक्ति से जो भी मिलता था उसके लिए सारा दिन अशुभ हो जाता था। लोगों को लगता था कि बूढ़े व्यक्ति के बगल में रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक है। बूढ़े व्यक्ति के पास होने से लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ही बूढ़ा व्यक्ति सबको बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। बात ऐसी थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का हो गया था। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। बूढ़ा व्यक्ति आज किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा था। लोगों ने पहली बार जीवन में बूढ़े व्यक्ति को इतना खुश देखा। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने यह जानने की इच्छा थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश क्यों है। एक आदमी से बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, आज इतना क्यों खुश हो? जवाब देते हुए बूढ़ा व्यक्ति बोला, आज कुछ खास नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में 80 साल से खुशी की तलाश कर रहा था, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली। जीवन भर मेरी यह तलाश बेकार ही गई। लेकिन आज मैंने यह सोच लिया है कि अब से मैं बिना खुशी की तलाश के बगैर जीवन जीऊंगा, और मैं अब यही सोचकर खुश हूं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें जीवन में खुशी को ढूंढने के लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन आनंदमयी तरीके से
ज्यों तो खुशी अपने आप मिलेगी। तो दोस्तों अब चलिए हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक बार की बात, एक देश में एक राजा रहता था जो कि अपने बड़े से महल में शान से रहा करता था। उस महल में बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें कई प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अंगूर का पेड़ भी लगा हुआ था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने वहां एक माली रखा हुआ था। माली हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने के लिए आता था। माली जब बगीचे में देखता है कि एक चिद्धिया अंगूर के पेड़ से अंगूर तो ढा कर ले जा रही थी। माली ने देखा कि चिद्धिया सारे खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक कर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ लेकर जा रही थी। फिर वो चिद्धिया हर दिन आने लगी और पेड़ से अंगूर ले जाने लगी। माली ने सोचा कि इस तरह से तो ये पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई अंगूर नहीं बचेंगे, क्योंकि वो चिद्धिया सिर्फ मीठे अंगूर ही लेकर जाती थी। माली ने उस चिद्धिया को पकड़ ढहने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस चिद्धिया को पकड़ डाच नहीं पाया। फिर वो माली राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। वो राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई। राजा को उस चिद्धिया पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने माली से कहा कि तुम चिंता मत करो, उस चिद्धिया को मैं खुद पकड़ ढूंगा। फिर अगले दिन राजा उस पेड़ के पीछे छुपकर चिद्धिया का इंतजार करने लगा, और जैसे ही वो चिद्धिया अंगूर लेने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ डीएच लिया। चिद्धिया ने राजा से कहा कि आप मुझे छोड़ डेच दे, मैं आपको ध्यान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा बहुत गुस्से में था। उसने चिद्धिया से कहा कि पहले तुम मुझे वो बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ डीएच दूंगा। तो चिद्धिया ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन या मौके को कभी भी जाने न दो, तथा दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन न करो जो हो ही नहीं सकती। राजा अब और गुस्से में आ गया। उसे चिद्धिया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, चलो अब तीसरी बात बताओ। तो चिद्धिया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा न करो। राजा ने कहा कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। राजा ने उसे गुस्से में और कस के पगड़ी डीएच लिया। फिर चिद्धिया ने बोला कि राजा जी पहले मेरे चौथी बात तो सुन ले। तो राजा ने कहा, बोल, क्या है तुम्हारी चौथी बात। चिद्धिया ने कहा कि बताती हूं, लेकिन अपने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो मैं आपको वो बात बता सकती हूँ। राजा ने चिद्धिया को छोड़ दिया और चिद्धिया झट से पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद चिद्धिया ने राजा से कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि बहुत कीमती हैं, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। चिद्धिया की ये बात सुन के राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि वो उन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछतावे के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा को पछताते हुए देख के चिद्धिया ने कहा कि राजा जी, अपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए दुश्मन को हाथ से जाने न दो, लेकिन अपने मुंह छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो नहीं सकती। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिद्धिया ने कहा कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं है और मैं आपके हाथ से निकल गई, तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे चिद्धिया की सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप ये मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में बूढ़े व्यक्ति को सब बदकिस्मत मानते थे। पूरा गांव बूढ़े व्यक्ति को अपनी अजीबोगरीब हरकतों से परेशान करता था। सारा गांव उस बूढ़े व्यक्ति से थक चुका था।
बूढ़ा व्यक्ति हमेशा ही सबसे नाराज रहता था, जिस कारण बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव हमेशा ही उदास और चिद्दपन वाला हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति जितने दिन भी जीवित रहता वह उतना ही दुखी रहता। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द लोगों को तीर की तरह चुभते थे। हर कोई उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने से बचता था। कहने की बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति का दुर्भाग्य हर किसी के लिए घातक हो गया था। उस बूढ़े व्यक्ति से जो भी मिलता था उसके लिए सारा दिन अशुभ हो जाता था। लोगों को लगता था कि बूढ़े व्यक्ति के बगल में रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक है। बूढ़े व्यक्ति के पास होने से लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ही बूढ़ा व्यक्ति सबको बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। बात ऐसी थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का हो गया था। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। बूढ़ा व्यक्ति आज किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा था। लोगों ने पहली बार जीवन में बूढ़े व्यक्ति को इतना खुश देखा। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने यह जानने की इच्छा थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश क्यों है। एक आदमी से बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, आज इतना क्यों खुश हो? जवाब देते हुए बूढ़ा व्यक्ति बोला, आज कुछ खास नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में 80 साल से खुशी की तलाश कर रहा था, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली। जीवन भर मेरी यह तलाश बेकार ही गई। लेकिन आज मैंने यह सोच लिया है कि अब से मैं बिना खुशी की तलाश के बगैर जीवन जीऊंगा और मैं अब यही सोचकर खुश हूं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें जीवन में खुशी को ढूंढने के लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन आनंदमयी तरीके से जियो तो खुशी अपने आप मिलेगी। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक बार की बात, एक देश में एक राजा रहता था जो कि अपने बड़े से महल में शान से रहा करता था। उस महल में बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें कई प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अंगूर का पेड़ भी लगा हुआ था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने वहां एक माली रखा हुआ था। माली हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने के लिए आता था। माली जब बगीचे में देखता है कि एक चिद्धिया अंगूर के पेड़ से अंगूर तो ढा कर ले जा रही थी। माली ने देखा कि चिद्धिया सारे खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक कर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ लेकर जा रही थी। फिर वो चिद्धिया हर दिन आने लगी और पेड़ से अंगूर ले जाने लगी। माली ने सोचा कि इस तरह से तो ये पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई अंगूर नहीं बचेंगे, क्योंकि वो चिद्धिया सिर्फ मीठे अंगूर ही लेकर जाती थी। माली ने उस चिद्धिया को पकड़ ढहने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस चिद्धिया को पकड़ डाच नहीं पाया। फिर वो माली राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। वो राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई। राजा को उस चिद्धिया पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने माली से कहा कि तुम चिंता मत करो, उस चिद्धिया को मैं खुद पकड़ ढूंढूंगा। फिर अगले दिन राजा उस पेड़ के पीछे छुपकर चिद्धिया का इंतजार करने लगा, और जैसे ही वो चिद्धिया अंगूर लेने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ डीएच लिया। चिद्धिया ने राजा से कहा कि आप मुझे छोड़ डेच दे, मैं आपको ध्यान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा बहुत गुस्से में था। उसने चिद्धिया से कहा कि पहले तुम मुझे वो बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ डीएच दूंगा। तो चिद्धिया ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन या मौके को कभी भी जाने न दो, तथा दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन न करो जो हो ही नहीं सकती। राजा अब और गुस्से में आ गया। उसे चिद्धिया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, चलो अब तीसरी बात बताओ। तो चिद्धिया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा न करो। राजा ने कहा कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। राजा ने उसे गुस्से में और कस के पगड़ी डीएच लिया। फिर चिद्धिया ने बोला कि राजा जी, पहले मेरे चौथी बात तो सुन ले। तो राजा ने कहा, बोल, क्या है तुम्हारी चौथी बात? चिद्धिया ने कहा कि बताती हूं, लेकिन अपने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो मैं आपको वो बात बता सकती हूँ। राजा ने चिद्धिया को छोड़ ढह दिया और चिद्धिया झट से पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद चिद्धिया ने राजा से कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि बहुत कीमती है, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। चिद्धिया की ये बात सुन के राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि वो उन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछतावे के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा को पछताते हुए देख के चिद्धिया ने कहा कि राजा जी, अपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए दुश्मन को हाथ से जाने न दो, लेकिन अपने मोड़ छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो नहीं सकती।
क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिद्दिया ने कहा कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं है और मैं आपके हाथ से निकल गई, तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे चिद्दिया की सारी बातें समझ में आ गई।